तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूशा और सू के बीच में गर्मा गर्मी हो गई थी। तब क्लैन मास्टर भी किया था कि इन दोनों की फाइट तो होनी ही चाहिए ताकि देख सके कि मूशा कितना पावरफुल है। जिस पर ये लड़की भी किया थी सू इसे इतना मारना कि दोबारा सिटी में नजर भी ना आए। तब इतना सुनते ये दोनों एक दूसरे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिस पर अब इन दोनों के बीच में पंचों की उठाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर देते हुए दूर कर देते हैं, जिस पर अब ये लड़का अपने ब्लैक स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। तब मूशेंग भी अपने मार्शल को अपेयर करते हुए रेडी हो जाता है, जिस पर सुबह अपने ब्लैक शैडोज को मूशेंग की ओर भेज देता है। तब मूशेंग मैदान में कूदते हुए 15 ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होनी शुरू हो जाती है। तब क्लैन मास्टर अपनी पावर से इन दोनों की फाइट से निकल रहे एनर्जी वेव्स को सोख लेते हैं, जिसके बाद इन दोनों की ओर देखते हुए क्या है कि लगता है आज बेस्ट फैसला होकर ही रहेगा। तब सुबह हंसते हुए अपने स्वॉर्ड से मूशेंग को मारने की कोशिश करता है, मगर डिसअपेयर टेक्निक का यूज करते हुए मूशेंग यहाँ से निकल जाता है। तब सू क्या आता है कि कहाँ भाग रहे हो डरपोक, जिस पर अविता कहते हैं सू मूशेंग के पीछे बढ़ जाता है और फिर एक पावरफुल मूव को क्रिएट करते हुए इसे सीधे मूशेंग पर हिट कर देता है। तब इस अटैक के लगने से यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिस पर सू हंसते हुए क्या आता है कि बस इसी के लिए इतना ज्यादा ये उछल रहा था। तब धुएं के बीच से मूशेंग निकलते हुए क्या आता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, जिस पर सू कहता है कि तो तुम मेरे उस अटैक से बच गए, कोई बात नहीं अब नहीं बचोगे। तब इतना कहते हैं सू अपने स्वॉर्ड में किसी टाइप के फ्लेम को अपेयर कर देता है और इस बार इन तीनों फ्लेम को एक साथ मूशेंग के ऊपर हिट करता है, जिसे रोकने के लिए मूशेंग भी अपनी स्वॉर्ड पावर्स का यूज करता है और इसे बिल्कुल बराबरी का टक्कर देने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में लड़का अपनी पावर से मूशेंग पावर को डिसअपेयर कर दे इसके ऊपर अपने अटैक को बरसा देता है। तब इस अटैक को खाते मूशेंग पीछे हट जाता है, जिस पर सू हंसते हुए एक और अटैक को मूशेंग की ओर कर देता है। तब मूशेंग भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि मजाक बहुत हो गया और इतना कहते ही मूशेंग अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, जिससे तुरंत ही यहाँ पे किसी टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट होने लगता है और मूशेंग सारे स्वॉर्ड स्पिरिट अपने आप ही बाहर आ जाते हैं, जो अब एक साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े स्वॉर्ड में कन्वर्ट होते इस लड़के की ओर बढ़ जाता है। तब इस अटैक को देखते हुए ग्रैंड मास्टर क्या देख रहे नहीं, इससे तो पूरा पैलेस ही तबाह हो जाएगा और इतना कह दिया अब अपने मास्टर को अपेयर कर दे इन दोनों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिस पर अब सेक्ट में मौजूद लोग क्या थे कि आखिर वो लोग गए कहाँ। तब मास्टर जॉन क्या था कि वो लोग तो माउंटेन में है, जिस पर अब हम पैलेस के अंदर से बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से एक बहुत ही जोरदार एक्सप्लोजन होता है। तब इस प्लेस में भी तुरंत ही सारे मास्टर और एल्डर पहुंच जाते हैं, जिस पर अब सू क्या था कि मान लिया कि तुम्हें कुछ स्किल है, मगर जैसा कि तुमने अभी कहा खेल अभी बाकी है और इतना कह दिया अब जोरों से हंसते हुए क्या था कि आज मैं भी देख रहा हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। तब सू अब अपने स्वॉर्ड में किसी टाइप की स्पिरिट स्टोन को अपेयर कर लेता है, जिसे देखकर मूशेंग भी तुरंत अपने बाकी बचे हुए दोनों स्पिरिट्स को अपने स्वॉर्ड में समन कर लेता है। तब ये लड़का मूशेंग की ओर अपने फ्लेम से स्वॉर्ड को भेज देता है, जिस वजह से मूशेंग भी थंडर स्वॉर्ड अटैक को करता है। तब ये दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा खुद को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जिसे देखकर ये दोनों फिर से एक दूसरे को मारने के लिए मैदान में कूदते हैं और इनके बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। तब थोड़ी देर के फाइट के बाद सू अपनी स्पीड बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि एक ब्लू स्पाइनिकल ड्रैगन था, जिस पर मूशेंग भी ऑर्डर देते हुए क्या था कि ब्लू पाइथन मैं तुम्हें चुनता हूँ। तब इन दोनों के बीच अब एक दूसरे के आमने सामने आते हुए एक दूसरे को खत्म करने के लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पर पहले तो ब्लू पाइथन इस ड्रैगन को दबोच लेता है, लेकिन फिर ये ड्रैगन अपनी पावर से रिलीज करते हुए इसे कूटना शुरू कर देता है, जिसके बाद सबको साथ होने में पता चलता है कि ब्लू पाइथन तो निपट गया था। तब मूशा हेवली टावर का यूज करके इस बीच को सेकंड फ्लोर में सील करने की कोशिश करता है, मगर ये ड्रैगन तो अपने फायर अटैक का यूज करते इस हेवली टावर को आने से पहले ही वापस भेज देता है। तब सू कहता है कि अब इन खिलौनों को निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी मरोगे और इतना कहते सू अब एक और अटैक को क्रिएट कर दे मूशेंग की ओर कर देता है, मगर मूशेंग अपने फास्ट मूवमेंट से बहुत ही फास्टली इससे बच जाता है और फिर बचते हुए सोचता है कि मेरे पास अब एक आखिरी स्पिरिट बचा है, क्या मुझे अभी से यूज कर लेना चाहिए। जिस पर इधर मास्टर जॉन क्लैन मास्टर से कहता है प्लीज रोकिए इसे, वो लड़का तो यहाँ नया है, वो भला सू से कैसे फाइट कर पाएगा, अगर आप कहे तो मैं उसे अपने डिवीजन में भी नहीं लूंगा, प्लीज इस मैच को रोक दीजिए। तो क्लैन मास्टर कहते हैं मास्टर जॉन तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर वो लड़का बेस्ट हो तो जीत जाएगा, लेकिन अगर वेस्ट है तो मारा जाएगा। चलो अब चुप हो जाए, इतना बढ़िया मैच चल रहा है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिस पर तभी ड्रैगन अब मूशेंग को अपने पंजों से मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी कोई बीच में आके एक ही लात में इस ड्रैगन को साइड कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन स्पीड तो उठने की भी हालत में नहीं रहता और जिसने लात मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि फायर गार्डियन था। यह अपने एक ब्लो को क्रिएट करते सीधे इस ड्रैगन की ओर भेज देता है, जिसे देखते ही सू अपनी जान बचाने के लिए इस ड्रैगन से कूद जाता है। तब इस अटैक के लगते स्पिरिट भी यहीं पर निपट जाता है, जिसे देखकर सू अब यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी इसके सामने इस गार्डियन साथ साथ खीनो आते हुए कहता है कि मेरे होते मेरे डिसेबल पूरी करने की कोशिश अब तो तू गया चोमू। जिस पर अविता कह रही है गार्डियन अपने फायर लेजर से सू को जमीन में गिरा देता है। तब इस अटैक की वजह से सू बिल्कुल मरा सा हो गया था।
जिस पर ये गार्डियन अपने छोटी फॉर्म में आते हुए मूसेंग के पास आ जाता है। तब मूसेंग पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब कीनो कहता है कि मैंने इसके मास्टर से बेट लगाया था कि तुम इसे डिफीट कर दोगे और तुमने सीढ़ी वाले टेस्ट में किया भी, इसलिए उसने मुझे ये गार्डियन गिफ्ट कर दिया। जिस पर मूसेंग कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर कुछ देर पहले ही क्यों नहीं आ गए, खामखा मेरा एक ही स्पिरिट बर्बाद हो गया। तब कीनो कहता है कि अगर हर समय मैं ही तुम्हारी हेल्प करता फिर तो फिर ऑडियंस को लगेगा कि तुम मेरे भरोसे बैठे हो। जिसे सुना मूसेंग कहता है कि आई लव यू कीनो, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। तब मूसेंग अभी सू को देखते हुए इसकी ओर एक evil स्माइल देते हुए इससे सारे ट्रेजर्स को लूटने के लिए बढ़ता है। पर तभी यहाँ अचानक एक आदमी आ जाता है जो मूसेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर मूसेंग इस मूवमेंट में इससे पहले कुछ समझ पाता, लेकिन तभी क्लैन मास्टर अपने पाल्म का यूज करते हुए इन्हें साइड कर देते हैं, जिसकी वजह से आदमी भी अब सू की ओर जाते हुए इंजर्ड होकर बैठ जाता है। तब क्लैन मास्टर बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत ही तुम मेरे होते हुए मेरी सेक्ट के डिसाइबल को हाथ लगा। जिस पर आदमी कहता है कि बगैर किसी चीटिंग के मेरे यंग मास्टर को डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है, इस लड़के ने जरूर कोई चीटिंग की है। तब क्लैन मास्टर कहता है कि फायर गार्डियन हमारे एंशियल लॉर्ड के द्वारा क्रिएट किए हुए पर्सन है, अगर वो अपेयर होगी मूसेंग की हेल्प कर रहे इसका मतलब मूसेंग बिल्कुल सही है, इसलिए अब अगर कोई टाइम वेस्ट किए चुपचाप यहाँ से इसे लेकर निकल जाओ। जिस पर ये आदमी अब सूख उठाते हुए कहता है कि इस दिन को मैं याद रखूंगा, और इतना किया कि यहाँ से चला जाता है। तब क्लैन मास्टर मूसेंग से कहता है कि बहुत खूब, तुमने उस लड़के को पीट कर बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे भी नहीं पसंद था कि वो लड़का मेरी बेटी से बात करे। जिस पर मास्टर जोंग अब सबके सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि अभी से और अब से मैं अपने डिवीजन को मूसेंग के हाथों में सौंपता हूँ। तब सीन चेंज होता है और हम मास्टर जोंग के डिवीजन को देखते हैं, जहाँ पर यह बहुत ही फनी तरीके से इमोशनल होते हुए कहता है कि मूसेंग मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई और इज्जत तुम्हारे हाथों में दे दिया है, अच्छे से तुम अब मेरे डिवीजन को कंटिन्यू रखना, बस मंथली सैलरी में हर महीने मुझे 50% ला के दे देना। तब मूसेंग अभी से एक लात मारते हुए कहता है कि बकवास बंद कीजिए, आप कहीं भी नहीं जा रहे। जिस पर आवेदन कह के मूसेंग इस डिवीजन में घूमने के लिए निकल जाता है। तभी कुछ आवाजें अब जोर से कहती है कि अगर तुम्हें दम है तो फिर हमारी सैलरी लाओ, तभी हम तुम्हें अपना मास्टर मानेंगे। तब मूसेंग कहता है कि मैंने तुम लोगों को देख लिया, चुपचाप अब बाहर आओ। जिससे सुनते एक लड़की बाहर आती है कहती है भैया निकल जाओ, इन्होंने हमें देख लिया। जिस पर तभी इसका भाई बाहर आते हुए कहता है कि डम्बल इसने देखा नहीं था, बस ये ऐसे ही कह रहा था। और फिर लड़का मूसेंग से कहता है कि हम लोग इस डिवीजन के 2 लोग थे डिसाइबल हैं, अगर तुम इस डिवीजन की नई मास्टर तो फिर हमारे जो पिछले साल की सैलरी बकाया है उसे दिलवा दो। मूसेंग कहता है कि वो तो तुम दोनों इस डिवीजन के डिसाइबल हो, लेकिन आखिर तुम दोनों को सैलरी क्यों चाहिए। जिस पर लड़का कहता है कि हमारे डिवीजन को जो मंथली सैलरी मिलती है वो मास्टर जोंग की वजह से हमें कोई देता ही नहीं, बल्कि जो सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो अपने पास ही रख लेता है, इसी वजह से हम अपने डिवीजन में कुछ ना तो खरीद पाते और ना ही कुछ इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। तब मूसेंग कहता है ऐसा मतलब अब हमारे डिवीजन को सब कुछ मिलेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।